नमस्कार, सुबह के 11 बज चुके हैं। इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी और मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना बेदी। देखिए, जानकारी मिल रही है कि शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को फोन किया है और अर्नब गोस्वामी जिस तरह अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं उससे परेशानी शरद पवार को दरअसल हो गई है। उद्धव ठाकरे को फोन किया है। अर्नब ने उद्धव का नाम कैसे लिया? अर्नब को रोकने की जरूरत है, ये शरद पवार ने फोन पर उद्धव ठाकरे को कहा है। तो देखिए, महाराष्ट्र सरकार की बेचैनी को समझिए। जो गठबंधन की सरकार है इस वक्त महाराष्ट्र सरकार में, एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की गठजोड़ सरकार है, वो किस तरह से तिलमिलाई हुई है इस केस को लेकर, जहां देश भर में मांग उठ रही है कि सही से जांच हो। महाराष्ट्र पुलिस पर सवाल उठे, महाराष्ट्र सरकार की नीयत पर सवाल उठे, और अब जब सीबीआई के पास ये केस है तब भी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके सीबीआई जांच को रोकने की कोशिश। और इसी बीच सुशांत केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर देखिए। शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को फोन किया और अर्नब गोस्वामी ने उद्धव का नाम कैसे लिया, ये कहा अर्नब को रोकने की जरूरत है। शरद पवार एनसीपी चीफ, उनकी तरफ से ये बयान देखिए। बातचीत हुई। अब समझिए इस सिलसिले को, इस पूरे कनेक्शन को। जब हम अपनी जिम्मेदारी से पत्रकारिता को निभा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, उससे ये बेचैनी क्यों? अलीशा नायर हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं। अलीशा, लगातार उठते सवालों के बीच, जांच पर उठते नियत के बीच, महाराष्ट्र सरकार पर उठते सवालों के बीच, जब हम अपनी पत्रकारिता को जिम्मेदारी से निभा रहे हैं तो ये सवालात कहां से पैदा होते हैं? उद्धव से बातचीत हुई है एनसीपी चीफ की, क्या कुछ बात हुई, क्या कुछ कहा गया है? देखिए, आज महाराष्ट्र सरकार का जो रुख है वो साफ नज़र आ रहा है, क्योंकि उनको ये समझना चाहिए कि इस समय सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है वो इम्पोर्टेंट है, न कि एक जर्नलिस्ट को जो अपना काम बखूबी से निभा रहे हैं उन पर अटैक करना। शिवसेना के सामने में जहां पर अब ये कहा गया है शिवसेना की ओर से कि लगातार इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का नाम लिया जा रहा है, अशिष्ट जो शब्द है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे एक मुख्यमंत्री है, वो एक व्यक्ति नहीं है पर एक संस्था है। अगर संस्था है तो उस संस्था के ऊपर कई लोगों ने खुद महाराष्ट्र सरकार पर, उसी संस्था पर जो है उनके परिवार ने और साथ ही करोड़ों फैंस ने जो है एक उम्मीद रखी थी, पर उस उम्मीद पर किस तरीके से पानी फेरा गया ये तो हमने साफ तौर पर देखा है। क्योंकि शुरुआती से, यानी 14 जून से जब सुशांत सिंह ने सुसाइड किया था, उसके बाद से लगातार रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की ओर से इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। इस पर जो है जो केस मुंबई पुलिस बंद करने की पूरी कोशिश कर रही थी, उसी केस का खुलासा जो है वो रिपब्लिक भारत की ओर से किया गया था और लगातार जो सच्चाई है वो लोगों के सामने ली गई। कहीं ना कहीं पर इसी को देखते हुए आज जो एक न्याय की राय, जो एक न्याय की जो रे है जो दिख रही है, एक उम्मीद जो दिख रही है कि आखिरकार जब केस सीबीआई तक गया है तो न्याय तक जरूर पहुंचेगी। कहीं ना कहीं यह मुहिम जो सुशांत सिंह के परिवार और जो उनके करोड़ों फैंस है उनके साथ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क जो चलते हुए नजर आ रही थी, आज उसी पर सवाल उठाए हैं खुद शरद पवार। बिल्कुल अलीशा, शुरुआत में आपने जो कहा कि शरद पवार ने जिस तरह की बात की है, मुद्दा इनके लिए क्या है? सुशांत सिंह राजपूत की मौत में जांच एक मुद्दा है या अर्नब गोस्वामी को रोकना जो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? बहरहाल अलीशा, इतने बड़े नेता हैं शरद पवार, उनको तो फोन करके उद्धव को यह कहना चाहिए था कि सीबीआई जांच होने दीजिए ना, आप इसके खिलाफ क्यों हैं? सरकार की भी छवि धूमिल हो रही है, मुंबई पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो कुछ आ रहा है वो तो झूठ नहीं हो सकता। तो आप जांच के लिए आगे बढ़िए ना, सीबीआई जांच के लिए आप इसकी खिलाफत क्यों कर रहे हैं, मुखालफत क्यों कर रहे हैं? देखिए, हम इन सब चीज़ों को अगर एक चीज़ को अगर गौर करें, क्योंकि 14 जून के बाद जब से कहीं ना कहीं जो है इस पर खुलासे होते रहे, रिपब्लिक टीवी के ओर से, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की ओर से जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, उसके बाद से तीनों पार्टियों के किसी भी नेता इस पर सामने नहीं आए। सिर्फ और सिर्फ अनिल देशमुख जो कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री है, वो सामने आकर सिर्फ ये कहते हैं कि मुंबई पुलिस इस पूरे मामले की जाँच करने में सक्षम है और वही जाँच करेगी, महाराष्ट्र सरकार जो है वो सीबीआई को जाँच नहीं देगी। तो एक इस पार्टी पर जहां पर तीन सरकार हम देख रहे हैं, जो तीन पहिए की जो सरकार दिख रही है, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी, पर सुशांत सिंह के मामले पर जहां आज पूरा देश भर, चाहे फिर सुशांत सिंह के परिवार से लेकर सुशांत सिंह के करोड़ों सैकड़ों जो फैंस हैं वो सोशल मीडिया के जरिए आज जस्टिस फॉर सुशांत सिंह मांगते हुए नजर आ रहे हैं, पर तीनों पार्टियों के सरकार के किसी भी नेताओं की ओर से किसी का भी एक बयान सामने नहीं आया है। सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख इस
पर बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, उसमें भी वो मुंबई पुलिस की क्रेडिबिलिटी बताते हुए नजर आ रहे हैं। वो क्रेडिबिलिटी कितनी सच्चाई है वो तो लोगों के सामने आ चुकी है, इस जांच पर ज़रूर आ चुकी है। फिर चाहे हमने एक एक कैरेक्टर जो फिर चाहे वो सीबीआई के एफआईआर में दर्ज हो या ईडी के सामने, हमने हर एक की सच्चाई जो है सामने रखी गई है, हर एक खुलासा किया है। पर महाराष्ट्र सरकार को इस बात की फुर्सत नहीं है कि वो चैनल को और अलीशा की जो है जनता नियत पर सवाल क्यों ना उठाए? पहले महाराष्ट्र पुलिस पर इस जांच में आनाकानी का आरोप लगता रहा। बिहार पुलिस जब पहुंचती है उनको रोकने की कोशिश की गई, उनके आईपीएस अधिकारी को क्वारंटीन कर दिया गया, जबरदस्ती सीबीआई जांच की मांग की गई। सीबीआई जांच से महाराष्ट्र सरकार इनकार करती रही और अब जब सीबीआई जांच आगे बढ़ रही है, जब ये सीबीआई के हाथों में मामला है, फिर आप सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके सीबीआई जांच को रोकने की कोशिश करते हैं, तो जनता आखिर मंशा पर, नियत पर सवाल क्यों ना खड़े करे? अलीशा, देखिए जाहिर सी बात है, और अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमने देखा कि खुद चीफ जस्टिस ने सुशांत सिंह की सराहना की है। खुद उन्होंने कहा है कि सुशांत सिंह के एक बेहतरीन कलाकार है और इस मामले की जांच होनी चाहिए। और अब जहां पर ये जो महाराष्ट्र सरकार लगातार ये कह रही है कि जो ये मामला है इस पर मुंबई पुलिस सक्षम है, वही करेगी, और अब जब मामला जो है वो सीबीआई की गई है, ये न कि सिर्फ एक उनके परिवार की मांग थी, पर आज सैकड़ों करोड़ों लोग जो इस मुहिम में जुड़े हैं, जी अलीशा, सुशांत सिंह के जो मुहिम में जुड़े, निश्चित तौर पर अलीशा ये मुहिम जारी भी रहेगा। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क अपने मुहिम के साथ जुड़ा हुआ है और जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता, इस मामले में न्याय नहीं मिल जाता, तब तक ये मुहिम हमारी जारी रहेगी। रिपब्लिक भारत पर देखिए लगातार हम बड़े खुलासे कर रहे हैं। इस वक्त सबसे बड़ा खुलासा ये है कि दिशा सालियान की मौत पर